बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बेटा अपने कक्षा 11 के सिलेबस में लेसन नंबर 3 पिछले कई दिनों से चल रहा है और उसके लगातार आपको वीडियो दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। उसी क्रम में देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका ये जो पाठ नंबर 3 है, ये अगले 2 से 3 वीडियो में पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ध्यानपूर्वक सारे वीडियो को सुनते हुए इनका अध्ययन करना, और कोई भी बात आपके समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं आपकी समस्या सॉल्व करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो बेटा आज जिस चीज़ के बारे में अपन पढ़ रहे हैं एक क्वेश्चन, पौधे के ऐसे 3 वर्गों के नाम लिखिए, 3 वर्गों के नाम बताइए। पौधे के ऐसे 3 वर्गों के नाम बताइए जिनमें स्त्रीधानियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो बेटा प्रश्न 2 भागों में बटा हुआ है। प्रश्न का पहला भाग तो आपके सामने मैंने लिख दिया है कि पौधे के ऐसे 3 वर्गों के नाम बताइए जिनमें स्त्रीधानियाँ पाई जाती हैं। तो बेटा इसमें अपन ब्रायोफाइटा, एक तो ये वर्ग है, दूसरा टेरिडोफाइटा और तीसरा बेटा जिम्नोस्पर्म। आपके सामने पादपों के मैंने 3 वर्ग लिख दिए, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एवं तीसरा वर्ग कौन सा लिखा है, जिम्नोस्पर्म। इन तीनों वर्गों के अंतर्गत मादा जननांग के रूप में स्त्रीधानियाँ पाई जाती हैं। और बेटा इसी के तहत अब अपन को इन तीनों वर्गों में से किसी एक वर्ग का संपूर्ण जीवन काल आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे बनाना है। तो बेटा एक बार मैं बना देता हूँ, आप ध्यानपूर्वक देख लो, उसके बाद आपको मैं समझा दूँगा। तो देखो बेटा बीचों बीच में तो मैंने लिख दिया ब्रायोफाइटा। आपको मैं बता चुका हूँ कि ब्रायोफाइट्स को सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, मॉस बोलते हैं, ठीक है, सुन लिया। इनका मुख्य पादप शरीर अगुणित होता है। इनमें नर तथा मादा जननांग के रूप में पुंधानी और स्त्रीधानियाँ पाई जाती हैं। दोनों के बारे में लिख दिया, पुंधानी और स्त्रीधानियाँ अगुणित होती हैं। पुंधानी के अंदर अगुणित कुमणुओं का निर्माण होता है और स्त्रीधानी के अंतर्गत अगुणित अंड कोशिका उपस्थित होती है, ठीक है ना, अंड कोशिका पाई जाती है। फिर ये दोनों बेटा निषेचन की क्रिया करते हैं। कौन सी क्रिया करते हैं, निषेचन। और निषेचन की क्रिया के परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज बनता है, ठीक है ना। अब जो युग्मनज बन गया, ये युग्मनज बेटा बीजाणुद्भिद का विकास करता है। और आप सभी आगे पढ़ेंगे कि बीजाणुद्भिद में एक संरचना पाई जाती है जिसको अपन कैप्सूल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कैप्सूल। और कैप्सूल भी कैसा होता है, द्विगुणित होता है।
ठीक है ना। इसी कैप्सूल पर बीजाणु मात्र कोशिकाएं, बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं। बीजाणुधानियों के अंदर द्विगुणित बीजाणु मात्र कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। बीजाणु मात्र कोशिकाएं भी द्विगुणित होती हैं। इन बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, यहाँ पे लिख दिया मैंने मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित बीजाणु बनते हैं। ठीक है। और बेटा बीजाणुओं के अंकुरण से मात्र पादप का निर्माण हो जाता है। तो ये आपके सामने ब्रायोफाइट्स का लैंगिक जनन मैंने बना दिया है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि द्विगुणित पीढ़ी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक होती है। ये तो बीजाणुद्भिद पीढ़ी, बीजाणुद्भिद पीढ़ी, और इस पीढ़ी को अपन क्या बोलेंगे? युग्मकोद्भिद पीढ़ी। क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि पादपों के जीवन चक्र में 2 पीढ़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। एक को युग्मकोद्भिद और दूसरे को बीजाणुद्भिद पीढ़ी कहते हैं। इसके अलावा बेटा 4 नाम और ऊपर में लिखने वाला हूँ। जैमा, कंद, विखंडन और प्रथम तंतु। देख लीजिए, जैमा, कंद, विखंडन और प्रथम तंतु। बेटा ये अलैंगिक और कायिक जनन की विभिन्न विधियों के नाम लिख दिए। ठीक है। तो इनको भी अपन पढ़ेंगे। इनमें ए, बी, ए, इन सब का मतलब आपको बताया जाएगा। ठीक है। एक बार मैं इसको पूरा कर देता हूँ। ये बना दिया। ऐसे ही मुझे इसमें करना है। तो ये आपके सामने पूरा का पूरा ब्रायोफाइट्स का जीवन चक्र मैंने स्पष्ट कर दिया। अब आप ध्यानपूर्वक पूरे के पूरे आरेख को सुन लीजिए। ठीक है बेटा। तो देखिए आप, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा को अपन दूसरा नाम क्या लेते हैं? मॉस। कैसा पादप होता है? अगुणित, यानी कि युग्मकोद्भिद। और इसी युग्मकोद्भिद पादप के ऊपर अगुणित पुंधानी और स्त्रीधानियों का विकास होता है। पुंधानी में अगुणित पुमड़ू बनते हैं। स्त्रीधानी में अगुणित अंड कोशिका निर्मित होती है। पुमड़ू और अंड कोशिकाएं निषेचन की क्रिया के द्वारा द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मनज। आपके सामने बोर्ड पे लिखा है। युग्मनज से आगे जाके विकास होता है किसका? बीजाणुद्भिद का। बीजाणुद्भिद कैसा होता है? द्विगुणित। बीजाणुद्भिद के ऊपर पाया जाता है कैप्सूल। कैप्सूल के ऊपर बीजाणुधानियाँ होती हैं और बीजाणुधानियों में द्विगुणित बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये द्विगुणित बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। सुन लिया। और बेटा बीजाणु अंकुरित होकर के युग्मकोद्भिद यानी कि मात्र पादप निर्मित कर देता है। तो देखो बेटा, नीचे का पूरा भाग आपको मैं समझा चुका हूँ। ठीक है। अब आप ऊपर का देख लीजिए। ए का मतलब तो होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन। तो प्रथम तंतु और जैमा ब्रायोफाइट्स में अलैंगिक जनन की विधियों के नाम हैं। और कायिक जनन बेटा कंद के निर्माण द्वारा एवं विखंडन क्रिया से होता है। तो इस तरह
ब्रायोफाइट्स का संपूर्ण जीवन चक्र मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर समझा दिया। अब बेटा अपन इस वीडियो के अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न अपन क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना। लिवरवर्ट और मॉस में क्या अंतर है? एक साइड में तो मैंने लिख दिया लिवरवर्ट और दूसरी साइड में मैंने लिख दिया मॉस। आपको इन दोनों के अंतर्गत डिफरेंसेस पढ़ने हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात तो ये जाने कि लिवरवर्ट एंड मॉस बोथ आर ब्रायोफाइट्स। ये दोनों प्रकार के पादप ब्रायोफाइटा समूह या वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब देख लीजिए, लिवरवर्ट में पादप पृष्ठाधर चपटा एवं सुकायक होता है। पादप पृष्ठाधर चपटा एवं सुकायक होता है। सारे शब्दों का मतलब बताया जाएगा। दूसरी साइड में अपन क्या लिखेंगे, पादप काय ऊर्ध्व तना, पत्ती और मूलाभास में बटा होता है। पादप शरीर ऊर्ध्व तना, पत्ती और बेटा मूलाभास में बटा होता है। पहली बात तो अपन ने ये खत्म कर दी। दूसरी पर आइए, मूलाभास अशाखित और अकोशिकीय। मूलाभास अशाखित एवं अकोशिकीय होते हैं। और दूसरी साइड में अपन लिखें तो मूलाभास शाखित और बहुकोशिकीय है। इसको एक कोशिकीय भी कह सकते हैं, शाखित और कैसे बेटा बहुकोशिकीय है। अभी सारी चीज़ों का मतलब आपको बताया जाएगा। आगे चलिए, पॉइंट नंबर 3 पर बीजाणुद्भिद अल्प विकसित होता है। बीजाणुद्भिद अल्प विकसित होता है, जबकि मॉस का बीजाणुद्भिद अपेक्षाकृत मॉस का बीजाणुद्भिद अपेक्षाकृत अधिक विकसित होता है। जो फुट, सीटा और कैप्सूल के अंतर्गत बटा रहता है, ठीक है ना। तो ये अपन को इसके अंदर पढ़ना है। एक बार पूरे के पूरे डिफरेंस को मैं दोबारा बता रहा हूँ, उसके बाद जो इसमें टिपिकल वर्ड आपके सामने हैं, इन सभी टिपिकल वर्णों को आपको स्पष्ट कर दूंगा। तो बेटा क्या प्रश्न अपन पढ़ रहे हैं, लिवरवर्ट और मॉस में क्या अंतर है, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि लिवरवर्ट एवं मॉस दोनों के दोनों ब्रायोफाइट्स हैं। अब इनमें आप अंतर देखिए, ठीक है। पहला पॉइंट तो आपके सामने बोर्ड पे क्या लिखा है कि लिवरवर्ट में पादप पृष्ठाधर चपटा यानी कि पृष्ठ और अधर सतह से चपटा होता है, साथ ही सुकायक होता है। सुकायक का मतलब क्या होता है कि पादप में जड़ तनापत्ति में स्पष्ट रूप से विभेदन नहीं पाया जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ आइए बेटा,
मॉस का जो शरीर होता है वो ऊर्ध्व तने, पत्ती और मूलाभासों में बटा रहता है, यानी कि इसमें सुकायक अवस्था नहीं पाई जाती। मुख्य पादप शरीर जड़ तना पत्ती में बटा होता है। आगे चलिए, लिवरवर्ट में मूलाभास अशाखित और एक कोशिकीय होते हैं। और दूसरी तरफ अपन क्या बोलेंगे कि मॉस के अंदर शाखित और बहुकोशिकीय। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई कि मूलाभास क्या होते हैं, तो आप सुन लें। देखो बेटा, उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों से निकलते हैं मूल रोम, जो भूमि से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। लेकिन बेटा ब्रायोफाइटा वर्ग के पादपों में मूल रोमों के स्थान पर मूल की सतह से विकसित होते हैं मूलाभास। मूलों का आभास कराने वाले मूलाभास। सुन लिया आपने? इनको अंग्रेजी में बोलते हैं राइजॉइड्स। मूलाभास भूमि से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि अपन पढ़ पा रहे हैं। लिवरवर्ट में पाए जाने वाले मूलाभास कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं और अशाखित होते हैं। यदि अपन मॉस की बात करें तो मॉस में पाए जाने वाले मूलाभास बहुकोशिकीय और शाखित ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है ना? तीसरे स्टेप पे आइए। लिवरवर्ट का बीजाणुद्भिद अल्प विकसित होता है, मतलब ज़्यादा उसके अंदर संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं। जबकि बेटा मॉस का बीजाणुद्भिद अपेक्षाकृत कैसा होता है? अधिक विकसित होता है। ठीक है, मॉस का बीजाणुद्भिद अधिक विकसित होता है और वह 3 भागों के अंतर्गत बटा रहता है। ठीक है बेटा, 3 भाग कौन कौन से होते हैं? फुट, सीटा और कैप्सूल। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र के अंतर्गत क्या बताया था कि बेटा बीजाणुद्भिद में एक भाग होता है, उस भाग को अपन कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल द्विगुणित होता है। कैप्सूल के अंदर बीजाणु मात्र, पहले यूँ बोल दो, बीजाणु धानियाँ पाई जाती हैं। बीजाणु धानियों के अंदर द्विगुणित बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं। बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। और बेटा बीजाणु अंकुरित होकर के नए पादप का विकास करता है। ठीक है ना? अब यहाँ के बाद में आपके इस पाठ में केवल 2 प्रश्न शेष रह जाते हैं। ठीक है ना? 2 प्रश्नों का मतलब 2 वीडियो। आपको मैं बता चुका हूँ बेटा कि जैसे ही अपना तीसरा पाठ खत्म होगा, इसके बाद में अपन कोशिका विज्ञान स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कोशिका के बारे में आपको अगले पाठों को समझने के लिए पढ़ना अति आवश्यक है। ठीक है? तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद।